अब हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे, एक शानदार मॉक टेस्ट चलाते हैं आज भाई, ठीक है। आज हम यहां पर एक मॉक टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। इसी के साथ सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। आप सभी चीजों को ध्यान से समझेंगे और आज खुद से आंसर करेंगे आप ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। सभी साथी यहां पर आ जाएंगे और खुद से आप सभी क्वेश्चनों के आंसर करेंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से और ईमानदारी से भी, ठीक है। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा जल्दी से। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इन्होंने कहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर हुज क्यूब इज इक्वल टू इटसेल्फ। सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना। तो एक बात सबसे पहले यहां पर माइंड में यह क्लियर होनी चाहिए कि भाई साहब, अगर पूर्णांक की बात की गई है तो पूर्णांक असल में होता क्या है। सबसे पहली बात, जो हमारे पास इंटीजर होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। ये तो है नहीं कि इंटीजर सिर्फ पॉजिटिव ही होते हैं, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स भी इंटीजर्स होते हैं, बस जीरो एक ऐसा नंबर है जो अलग है इनसे, ठीक है। अब इसको देखिए, हमने यहां पर देखा कि जीरो, फिर मैंने वन को देखा, फिर मैंने -1 को देखा। -1 का अगर मैं क्यूब करूंगा तब भी -1 ही आएगा। तो सबसे छोटा कौन सा है? 1 नहीं है, -1 सबसे छोटा है। तो -1 इसका क्या होगा? उत्तर होगा। -1 इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए साहब, अगले क्वेश्चन की ओर। लग गया सर? अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें क्या क्या रहा था, ठीक है। ध्यान से आप इसको देखेंगे। इस क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आने की पूरी संभावना है। ऐसा क्वेश्चन उन्होंने हर एग्जाम में पूछा है, जिस भी एग्जाम, जो भी अब की बार रिसेंटली इस साल एग्जाम हुआ है ना। ध्यान से देखिए आप इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक घड़ी 5% की हानि पर बेची जाती है ना। यह क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। यदि क्रय मूल्य 20% अधिक होता और विक्रय मूल्य 115 रुपए कम होता तो इस बिक्री में 40% की हानि होती, ठीक है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए कि क्रय मूल्य क्या होगा। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इन्होंने क्या कहा है? एक घड़ी 5% हानि पर बेची जाती है। एक घड़ी को क्या किया? 5% हानि पर बेचा। आप ध्यान रखना कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इस साइड से, ठीक है। अगर कटेगा तो बताना। एक घड़ी को 5% की हानि पर बेचा जा रहा है। तो भाई साहब, अगर ये 100% की घड़ी थी तो 5% हानि पर 95% में घड़ी को बेचा जा रहा है, ठीक है। 95% में घड़ी को बेचा जा रहा है। फिर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अगर क्रय मूल्य 20% अधिक होता, मैंने क्रय मूल्य माना 100%, घड़ी को 100% में खरीद कर लेकर आया था भाई साहब, तो क्रय मूल्य कितना हो जाता? 120% हो जाता कि नहीं? 20 रुपए ज्यादा हो जाता, 120% हो जाता। फिर ये कहता और विक्रय मूल्य 115 रुपए कम होता। भाई साहब, जितने रुपए में बेच रहा है उससे 115 रुपए कम में बेचता, यही होता। तो ये क्या आ रहा है? ये नया विक्रय मूल्य आ रहा है, ये नया सेलिंग प्राइस आ रहा है कि नहीं? मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन आप खुद से कर चुके होंगे। फिर भी आप देखिए, ये नया विक्रय मूल्य आया और ऐसा करने पर उसे 40% का लॉस हुआ। मतलब जो ये नया क्रय मूल्य था इस पर भी 40% का लॉस हुआ, मतलब 60% लेंगे इसका, लेंगे कि नहीं? ये सब आपस में कटा भाई साहब। यहां पर हुआ 95%, यहां पर हुआ 115 और यहां पर 12 छीके 72, 72% आ गया। सबको बात क्लियर? मैं इसको परसेंटेज को परसेंटेज के साथ प्लस माइनस कर सकते हैं, कॉमन सिंपल नंबर के साथ नहीं कर सकते। 115 में कुछ नहीं कर सकते। आप इसको इधर लेकर आएंगे तो ये क्या आएगा? 23% आएगा 115 के बराबर। तो भाई साहब 100% किसके बराबर आएगा? 100% 500 के बराबर आएगा। 500 इज द राइट आंसर। काटा पीटी करके, काटा पीटी कैसे? 115/23 गुना में 100 किया, ये 5 पर गया भाई साहब, तो 500 के बराबर आएगा। बहुत अच्छे, मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन आप खुद से कर देंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए साहब, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा इसको आप ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। इसको आपको कैसे करना है ध्यान से आप देखना। इस क्वेश्चन में देखिए यहां पर इन्होंने दे रखा था 7 का स्क्वायर गुना में 9 का स्क्वायर बटा में क्या है 8 है, ठीक है, बटा में क्या है 8 है। जब कभी भी आपके पास, ठीक है, इवन नंबर दे रखा हो, पावर क्या हो इवन हो, ठीक है, और आपको उस संख्या से भाग किया जाए, आपका नंबर जो यहां पर जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे पिछले नंबर से भाग किया जाए, ठीक है, तो रिमाइंडर हमेशा 1 बचता है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे ध्यान से देखिए, अगर मैं 7 के स्क्वायर को 49 यहां पर लेता, 8 से भाग करता तो 8 6 48 आता, रिमाइंडर क्या आता 1 आता। अगर अगले नंबर को भाग किया जाए तब भी रिमाइंडर 1 बचेगा। आप चेक भी कर सकते हैं, इसमें भी रिमाइंडर 1 बचेगा। 1 और 1 को गुना करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया। 1 और 1 को रिमाइंडर को गुना करेंगे तो 1 आपका रिमाइंडर बच रहा है फिर से, और आप इसको गुना करके 8 से भाग करेंगे तब भी 1 ही रिमाइंडर आएगा। यह रिमाइंडर थ्योरम की बात है, हम इसको करेंगे ध्यान से, ठीक है। अब मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने अभी आएगा, ठीक है, ध्यान से आप देखना। इसका आंसर होगा 1। आप इसको ध्यान से करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसमें क्या कहना चाहता है, सब बातों को आप ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। जिन भी साथियों ने सर्कल पढ़ा हुआ है उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपके आरआरबी जेई के पेपर के पूछे गए क्वेश्चन है। आरआरबी जेई में पूछे थे उन्होंने ये सब क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर व्हील, ठीक है, द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर व्हील, यहां पर क्या कह रहा है कि 7/4 है। एक सर्कुलर व्हील है, ठीक है, एक साइकिल का पहिया है, उसका रेडियस क्या है 7/4 मीटर है। इन्होंने कहा कि ये कितने चक्करों में 22 किलोमीटर की दूरी को कवर कर देगा, ये हमसे पूछा गया। मैंने कहा ये एक चक्कर में दूरी कवर करता है 2πr, करता है कि नहीं, ये एक चक्कर में दूरी तय करता है 2πr। यहां से बात क्लियर हो गई, मतलब ये 11 मीटर की दूरी को कवर करता है एक चक्कर में, करता है कि नहीं करता। 11 मीटर की दूरी को कवर करता है एक चक्कर में, भाई साहब मैंने यहां पर लिखा। और हमसे पूछा गया कि 22 किलोमीटर की दूरी में, मतलब 22,000 मीटर की दूरी में कितने चक्कर लगाएगा, यही तो हमसे पूछा। तो मैंने कहा 22,000 मीटर की दूरी में ये कितने चक्कर लगा देगा, 2,000 चक्कर लगा देगा। कितने, 2000 चक्कर इज द राइट आंसर। 2000 चक्कर ये लगा देगा, ठीक है। सबको ये बात बिल्कुल समझ आ रही है। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, रेडियस हमारे पास 7/4 था। भाई साहब जितनी इसकी परिधि है, सरकमफ्रेंस है, उतना ही ये क्या करेगा, एक सर्कल में दूरी तय करेगा, एक चक्कर में दूरी तय करेगा। एक चक्कर में दूरी तय कर रहा है 2πr की दूरी तय की तो 11 मीटर की दूरी तय की, 11 मीटर की दूरी एक चक्कर में तय की तो 22,000 मीटर की दूरी 2,000 चक्कर में तय कर देगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए साहब। अगला क्वेश्चन आपके सामने अभी आ जाएगा, उस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, और मैं आपको यहां पर समझाऊंगा। यहां से मेरी बात को यहां पर आप समझना। देखिए, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पहले कभी सुना भी होगा, हो सकता है आपने उसको किया भी हो, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक वैल्यू होती है d, जिसको हम क्या कहते हैं, b² - 4ac के बराबर होता है। वो होता है कि नहीं, इसको हिंदी में विवक्तर भी कहा जाता है, विवक्तर d। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल निकाले होंगे। पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता कैसा है, ऐसा ax² प्लस में bx प्लस में c = 0, ऐसे देखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से इक्वेशन बनता है। और यहां पर अगर मैं देख रहा हूं तो हमें पूछा गया है, यहां पर एक कंडीशन होती है कि d अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स बनेंगे रियल एंड अनइक्वल, बराबर नहीं होंगे। अगर ये बराबर इक्वल टू 0 है तो ये रूट्स बनेंगे इक्वल, बराबर रूट्स मतलब मूल, रूट्स मतलब क्या है, मूल की बात कर रहा है। और अगर ये लेस देन 0 है तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स इमेजिनरी होंगे, मतलब काल्पनिक होंगे, ठीक है। आप इसका फोटो ले लेंगे एक बार, तब रूट्स क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। इसको आप ध्यान रखना। एक बार आप इसका फोटो लीजिए, इसमें क्या क्या रहा है कि अगर d हमारा ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट्स होंगे, ठीक है, वास्तविक होंगे, वास्तविक,
ठीक है, अगर ये इक्वल टू 0 है तो बराबर रूट्स होंगे, और अगर ये लेस देन 0 है तो काल्पनिक रूट्स होंगे। ये बात आपको समझनी होगी इसमें, ठीक है। अब इसी चीज में यहां पर इसी बेस पर ये क्वेश्चन पूछा है, हमें यहां पर कहा गया कि इसके रूट्स क्या है, रियल है, मतलब ये ग्रेटर देन 0 है। अगर इसके रूट्स रियल हैं तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, ये फर्स्ट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वेशन असल में दे क्या रखी थी, इक्वेशन असल में दे रखी थी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 4b इज इक्वल टू 0 दे रखी थी, है ना। मैंने इसको स्क्वायर किया, b स्क्वायर 16x स्क्वायर माइनस 4a का मतलब 1 और c का मतलब 4b इज ग्रेटर देन 0 होगा। मैंने यहां पर ग्रेटर देन 0 लिया, ये 16x स्क्वायर हो गया, नहीं x से नहीं होगा 16 आएगा ना, b स्क्वायर मतलब 16 हो गया, ठीक है। 16 इज ग्रेटर देन 16 b के हो गया, 16 से 16 कट गया तो b लेस देन 1 आ गया, b क्या आ गया, लेस देन 1 आ गया हमारे पास। तो इसका क्या उत्तर आया, d आंसर आ गया, d इज द राइट आंसर। क्या आप इस बात की गहराई को समझ पा रहे हैं। और हमें यहां पर b का मतलब क्या था, -4 था, -4 का स्क्वायर किया तो 16 बन गया। ये इस तरह से सोल्व होगा पूरा, ठीक है। सबको बात समझ आई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसका आंसर करेंगे कि ये कह क्या रहा है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें कैसी कैसी बातें कर रहा है ना, इसको मैं अभी हटा रहा हूं। ये आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। इस तरह का जो ये मूल वाला क्वेश्चन है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर भी क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है ना। अब इसको देखना आगे और क्या कह रहा है, ध्यान से आप देखना अगले क्वेश्चन को। ये रहा, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना है, आएगा ऐसा क्वेश्चन, पक्का याद करोगे आप। ये कह क्या रहा है, एक बस सुबह 5 बजे आगरा से रवाना होती है और दोपहर 12 बजे दिल्ली पहुंचती है, और एक और बस सुबह 8 बजे दिल्ली से रवाना होती है और 3 बजे आगरा पहुंचती है। ये ऐसे कह रहा है, ठीक है। ये यहां पर कह रहा है कि आगरा और दिल्ली की बात कर रहा है, आगरा और दिल्ली, ये इसकी बात कर रहा है ना। एक बस आगरा से रवाना हुई कितने बजे, 5 बजे रवाना हुई सुबह। एक बस कितने बजे, 5 बजे रवाना हुई सुबह आगरा से, और दिल्ली पहुंची ये बस कितने बजे, 12 बजे पहुंची। भाई साहब इसको कितने घंटे लग गए, 12 घंटे लग गए, है ना। दिल्ली पहुंची दोपहर को 12 बजे, तो इसको 7 घंटे लग गए, सॉरी 7 घंटे लग गए। 5 बजे चली थी, 12 बजे पहुंच रही है। इसी तरह से दूसरी बस की बात करता हूं तो ये चली सुबह 8 बजे, ये दिल्ली से चली सुबह 8 बजे और कब पहुंची, दोपहर को 3 बजे पहुंची। इसको कितने लग गए, 8 और 4 12, 4 और 3 7, इसको भी 7 घंटे लग गए, ठीक है। इसको भी 7 घंटे लगे। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, देखो मैंने यहां पर क्या किया, 7 घंटे इसको लग रहे हैं, 7 घंटे इसको लग रहे हैं। मैंने इन दोनों की दूरी को माना, कट रहा है, इधर करूं थोड़ा, कौन सा हिस्सा कट रहा है, यहां पर आपको दिखाता हूं, यहां पर दिखेगा ना, यहां पर, हाँ। तो मैंने कहा कि 7 घंटे ये, 7 घंटे ये, भैया मैंने टोटल दूरी को 7 ही मान लिया। इनका एलसीएम जब मल्टीपल ले सकते हो आप। ये मैंने क्या मानी है, ये दूरी मानी है ना। और ये मेरे पास क्या है, ये समय है, टाइम है ये, है ना। मैंने यहां पर देखा चाल क्या होगी, इसकी स्पीड क्या होगी, दूरी से समय को भाग कर दो, दूरी से समय को भाग कर दो ना, 1 और 1 होगी। ये दूरी टोटल क्या है, 7 है। ये टोटल दूरी क्या है, 7 है। ये भी 1 किलोमीटर की चाल से इधर जाएगा और ये भी 1 किलोमीटर की चाल से इधर से आएगी। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। ये तो मुझे पता है कि स्पीड ऐड होगी, पर भाई साहब स्पीड ऐड कब होगी, जब समय भी सेम होगा। समय भी तो बराबर होना चाहिए। ये ट्रेन तो सुबह 5 बजे निकली, ये 8 बजे निकली, मतलब 3 किलोमीटर की दूरी ये इसने तय कर दी होगी 8 बजने तक, 3 घंटे तक चल पड़ी ना ये। तो दूरी बची कितनी इन दोनों के बीच, 4 किलोमीटर की दूरी बची है। इस दूरी के दौरान ये लोग मिलेंगे और ये 4 किलोमीटर की दूरी इनके बीच बची है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं एक दूसरे की ओर, तो चाल जुड़ जाएगी। चाल हो गई 2, 4 किलोमीटर की दूरी को कवर करना है तो 2 घंटे में मिल जाएंगे। भाई साहब 2 घंटे में अगर ये मिलेंगे, सुबह 8 बजे चले थे, 2 घंटे बाद
ये मिल रहे हैं तो सुबह के 10 बजे मिल जाएंगे। सुबह के 10 बजे क्या होगा, मिल जाएंगे। मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बहुत आराम से समझाया है, इसलिए आपको हो सकता है कि लग रहा हो कि बहुत बड़ा है, पर बड़ा कुछ नहीं है। आप अगर इसको आराम से करें तभी इतना टाइम लग रहा है। एक बार फास्ट रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से देखना आप। भाई साहब 7 की दूरी थी, ये 5 बजे चला, 12 बजे पहुंचा, 7 घंटे लगे। ये 8 बजे चला, 3 बजे पहुंचा, 7 घंटे लगे। मैंने यहां पर लिया कि 7 घंटे का समय लग रहा है, दूरी हो गई 7, चाल आई 1 और 1 की। ये भी 1 की चाल से बढ़ रहा है, ये भी 1 की चाल से, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। 7 की दूरी है, ये 5 बजे ट्रेन चली है, 8 बजे तक 3 किलोमीटर की दूरी को तय कर चुकी होगी। दूरी बची कितनी, 4 की दूरी बची, दोनों 1-1 की स्पीड से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। 2 घंटे और ले लेंगे, 8 बजे से 10 बजे मिल जाएंगे। ठीक है, 1-2 बार आप खुद से ट्राई करेंगे तो छोटा लगने लगेगा आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए साहब। अगला क्वेश्चन आपके सामने अभी आएगा, उस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा आप अभी बताएंगे, है ना, 1 सेकंड में। वो क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है ना। अगले ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी अभी मैंने आपको करवाया है ना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में आप गलती नहीं करेंगे। ये आरआरबी जेईई में इतनी बार पूछा गया, अब की बार जो भी रिसेंटली एग्जाम हो रहे हैं उनमें ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। उनमें ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, मैंने बहुत जगह इस क्वेश्चन को रिपीट देगा है, बेइंतहा जगह जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुए है ना। अब इसको देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने सिंप्लीफिकेशन का एक तरह से ये क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा था, 2508 को ये भाग कर रहा है किससे, 12.54 से, 1254 से। ऊपर आएगा 100, ऊपर क्या आएगा 100 आएगा। ठीक है, प्लस में क्या होगा, प्लस में 11x है, और ये बराबर किसके है, बराबर है 200 के। ये 200 के बराबर दे रखा है। ठीक है, अब हम इसको काट रहे हैं, ये कितने पर कटेगा, 2 पर कट जाएगा, है ना, 2 पर कटेगा। तो x का मान यहां से क्या आ गया, 200 में से 200 माइनस हो गया, 0 ही आ गया। चाहे यहां पर 11 मल्टीप्लाई हो चाहे कुछ हो, भाई साहब x का मान क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो x का मान यहां से क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कैसा पूछा गया था आपके इसमें, है ना। मैं थोड़ा सा इस साइड ज्यादा लिख रहा हूं, मुझे लग रहा है ना, मुझे ऐसा कि क्वेश्चन के पीछे ना छुप जाए। चलो थोड़ा सा प्रयास करूंगा इस साइड लिखने का। तो मैं अगला क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का, अगला क्वेश्चन लगाइए साहब। ट्रिग्नोमेट्री का भी अगला क्वेश्चन आप देखोगे और उसको समझोगे कि उसमें कहना क्या चाहता था। ठीक है, ध्यान से आप देखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है उसकी भावना को आप समझेंगे। देखिए यहां पर ये कह रहा था कि भाई साहब अगर tan 60 माइनस थीटा माइनस कोट 30 प्लस थीटा किया जाए तो मान क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ये क्वेश्चन इतना अच्छा इन्होंने पूछा है ना, इस क्वेश्चन ने दिल खुश किया है मेरा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये बहुत कुछ कह गया ना चाहते हुए भी। देखो tan 60 माइनस थीटा माइनस कोट 30 प्लस थीटा है ना, यही है। तो हमने इसको देखा, इन्होंने इसका मान पूछा। मेरे को एक बात बताइए, यहां पर मैं चाहे थीटा की मान कुछ भी रख लूं, ये वाला जो tan है ना, ये मान इसके बराबर ही आएगा। आप चाहे थीटा का कुछ भी मान रख लो, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा, ये दोनों बराबर आएंगे। लेट्स ट्राई करते हैं इसको। हम पहले थीटा का मान 0 रखते हैं, तो ये बना tan 60 डिग्री। tan 60 कितना होता है, √3 होता है, और कोट 30 कितना होता है, √3 होता है। 0 आ गया इसका मान। किसी ने कहा नहीं 0 क्यों रखा, 30 रखो। मैंने कहा 30 रख लो, मैंने इस पर 30 रखा। tan जैसे ही tan 30 बन जाएगा, tan 30 कितना होता है 1/√3, माइनस में कोट 60 बन गया, कोट 60 कितना होता है 1/√3, ये भी 0 हो गया। फिर किसी ने कहा ऐसे कैसे, आप यहां पर 60 रखें। मैंने कहा 60 रख लो। जैसे ही मैंने यहां पर 60 डिग्री को रखा, या फिर 45 रखूं, पहले 45 को छोड़ो, अटपटा सा बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर 60 को रखता हूं, मैंने 60 को रखा। मैंने 60 को जैसे ही रखा, tan 0 कितना होता है 0, और कोट 90 कितना होता है 0, है ना, तो ये भी 0 हो गया। किसी के मन में कोई और इच्छा, ठीक है, 90 सब कुछ आप रख के देख लेना, जैसा आपका मन चाहेगा आप ऐसा रख लेना, इसका मान हमेशा 0 ही होगा। यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो ये है, जब कभी भी इन दोनों के एंगलों का जोड़ 90 डिग्री हो तो ये एंगल आपस में बराबर होते हैं। कैसे, मैं यहां पर ये इतनी श्योरिटी के साथ कह रहा था, मुझे ये पता था कि भाई साहब जब कभी भी इन दोनों का जोड़, इनके कोण का जोड़, जैसे ये A है ये B है, अगर ये
दोनों का जोड़ 90 डिग्री के बराबर है तो इसका मतलब ये मान इसके बराबर होगा, बात खत्म, उसमें कोई डाउट नहीं है, फिर आपको कुछ भी नहीं सोचना उसके ऊपर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से था। सबको ये बात बिल्कुल समझ आई? चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से आप अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए साहब। अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि अगले क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने अभी आने वाला है, उस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे एक एक पॉइंट को कि उसमें क्या कह रहा है। अब देखो, ध्यान से आप उसको देखेंगे कि उसमें क्या कहना चाहता है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है आप इसको ध्यान से देखेंगे। किसी वस्तु को 3360 रुपए में बेचा जाता है तो 12% का लाभ होता है ना। यदि केवल 8% का लाभ प्राप्त किया जाना हो तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, ये हमसे पूछा गया। किसी वस्तु को जब 3360 रुपए में बेचा जाता है तो 12% का लाभ होता है। ये क्या क्वेश्चन है, ये तो बहुत सिंपल है भाई साहब। 12% का लाभ मतलब 112 रुपए में वस्तु को बेच रहा है तो 3360 रुपए में बेच रहा है। 8% का लाभ पाना चाहता है तो 108% में बेचेगा। बात ही खत्म। कैलकुलेशन का क्वेश्चन था। हमने तो इससे भी बहुत टफ क्वेश्चंस को देखा है कि और क्या क्या पूछ सकता है। ये कितने पर जाएगा, 3 पर जाएगा, 30 आया। यहां पर आया 0, 8 या 24 है ना, और 3, 3240 इसका आंसर होगा, ठीक है। 3240 इसका आंसर होगा। दैट्स द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। इस क्वेश्चन को आप कैसे देखते हैं, आपका नजरिया क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए ना। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। एक बात आपको और बताता हूं, ठीक है। ठंड में ना जब रात में नहाना पड़ जाए ना, जैसे मैं अभी नहा के आ रहा हूँ तो ना यार शरीर ना हल्का सा हो जाता है, ऐसे 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 लगता है कि कुछ हो गया हो, जैसे अजीब सा, है ना। अब देखो ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक 2 अंकों की संख्या के इकाई के स्थान पर 3 है। एक 2 अंकों की संख्या के इकाई के स्थान पर क्या है, 3 है, और इसके अंकों का योग इस संख्या का 1/7 है। संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा गया। एक 2 अंकों की संख्या के इकाई के स्थान पर क्या है, 3 है, और इसके अंकों का योग इस संख्या का 1/7 है। संख्या ज्ञात कीजिए कि संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन आपके पास था। बाय ऑप्शन इसमें हम चलते बहुत ही आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं थी। मैंने कहा इकाई का अंक 3 है तो भाई साहब यूनिट डिजिट प्लेस 3 अंक होगा। मैंने कहा ऐसा अंक देखो जिसका इकाई अंक 3 हो। मैंने देखा चारों ऑप्शन को, चारों के चारों ऑप्शन का इकाई अंक 3 था। चालाकी कर रहा था। मैंने कहा ठीक है। फिर इसने कहा कि भाई साहब इसका 1/7 निकालो। मैंने कहा 1/7 43 का 1/7 निकालता हूं, नहीं निकलेगा। फिर मैंने कहा 53 का भी नहीं निकलेगा 1/7, 73 का भी नहीं निकलेगा। मैंने 63 का 1/7 निकाला। मैंने 63 का 1/7 निकाला। 1/7 क्या होगा, 9 7 63 हो जाएगा, और इसके अंकों का योग भी क्या था, 9 था। मैंने कहा बात बन गई, यही इसका उत्तर होगा कि नहीं। भाई साहब सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा मैच कर रहा था जो इस राम कहानी में फिट आ रहा था। मैंने कहा जो राम कहानी में फिट आएगा वही तो बात बनेगी, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये तो आंखों ही आंखों में होने वाला था, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से करेंगे, उसमें क्या कहना चाहता है ध्यान से आप देखेंगे। 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, उनका एलसीएम क्या है, उनका एलसीएम है 75। उनका एचसीएफ क्या होगा, हमसे ये पूछा गया। भाई साहब एक बात मुझे बताइए, जो एलसीएम होता है वो पता है किसके बराबर होता है। 2 संख्याओं के बारे में अगर बात करता हूं तो वो होता है दोनों संख्याओं का अनुपात गुना दोनों संख्याओं का अनुपात, है ना, इनटू एचसीएफ, ये होता है, ठीक है। एचसीएफ की जगह पर अगर मैं कहूं महत्तम समावर्तक, ये होता है कि नहीं होता। इस तरह से ये काम करता है। ये आपको पता भी होगा, हम प्रूव भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। मैंने 6 और 9 लिया। भाई साहब इसका अगर मैं कहूं एचसीएफ क्या होगा तो एचसीएफ होगा 18। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 3। इसका अनुपात क्या आएगा, 2:3 आएगा। आप देखो ये अनुपात को आप मल्टीप्लाई करो,
और इसमें आप मल्टीप्लाई करो, सॉरी HCF होगा 3 और LCM होगा 18, उल्टा लिख दिया ना। आप इसमें HCF का और मल्टीप्लाई कर दो तो ये किसके बराबर आ रहा है, LCM के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। सेम कंसेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन दे रखा है कि इसमें कहना क्या चाहता है, बिल्कुल सेम इसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन का हल देखेंगे क्या होगा, ध्यान से आप देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि भाई साहब इनका एलसीएम क्या है, 75 है। दो संख्याएं हमारे पास थी 3:5, दो संख्याएं हमारे पास हैं 3:5, इनका मल्टीप्लाई क्या होगा, 3 गुना में 5 होगा। उनका एलसीएम क्या है, 75 है। व्हाट इज देयर एचसीएफ, एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम को अगर मैं भाग कर दूंगा उसके अनुपात से तो एलसीएम बचेगा, ठीक है। एलसीएम को भाग कर दिया इनसे तो हमारे पास एचसीएफ बचा, 3 5 15, 15 5 75, 5 आया। 5 इज द राइट आंसर। 5 इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा कि नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए साहब, ठीक है। इसका तो आंखों ही आंखों में हो सकता था जिसको पता था। दोनों अगर दो संख्याएं लगेगा ये तभी, अगर ये 3 संख्याएं हुई तब नहीं लगेगा भाई साहब, ये भी ध्यान रखना। अगर 2 संख्याओं के माजरे पर खेलेगा तभी ये लगेगा, अगर संख्याएं हुई 3 तब नहीं खेल पाएगा, ठीक है, तब दिक्कत कर जाएगा ये। और देखो और क्या लाया हूं आपके लिए, ठीक है, ध्यान से आप देखेंगे और आपके लिए क्या लेकर आए हैं भाई साहब, ठीक है। सभी चीजों को आप ध्यान से समझेंगे और ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन तो हम बेइंतहा बार जब हमने स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस डिस्कस किया, मैंने तब स्टार्टिंग ही एवरेज से की दी है और मैंने आपको समझाया भी है कि औसत चाल जरूरी क्यों है निकालना, है ना। मैंने उसके ऊपर बहुत सारी चर्चा की है। हम अपने किसी प्रिय को मिलने जाते हैं, है ना, जब मिलते हैं तो क्या होता है, ये सब बातें। एक आदमी P से Q जाता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और Q से P आता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। हमें यहां पर बताना था कि पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या रही, हमें यह बताना था, ठीक है। मैंने यहां पर देखा कि वो P से Q जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और वापिस आ रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, ये दोनों का है। और भाई साहब यहां पर हम क्या लेंगे, एलसीएम या मल्टीपल। 15 आया, ये इसको कितना समय लगा, 3 घंटे लगे, 5 3 15, इसको कितना समय लगा, 5 घंटे लगे। ये क्या है, ये टाइम है। और ये क्या था, ये दूरी थी। ये क्या था, ये दूरी थी। असल में उसने जाने में भी 15 किलोमीटर की दूरी को तय किया, आने में भी 15 किलोमीटर की दूरी को तय किया, तो कुल कितनी दूरी को तय किया, 15 गुना में 2, इतनी दूरी को तय किया। और समय कितना लिया, 5 और 3 8 घंटे का समय लिया। इसको काटा पीटी कर दी, 4 आया, ठीक है। देखें इसमें क्या, इसको पूरा काटना होगा, 4 3 12, 3 बचा, 7 चौके 28 और 4 5 20, 3.75 किलोमीटर पर आवर। 3.75 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही परम सत्य आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, कई साथियों ने इसमें हो सकता है ये भी लगाया हो, 2 × x × y अपॉन x प्लस में y, वो भी लगेगा इसमें, सीधा सीधा सा है। 2 गुना में 5 और 3 15, 15 बटा में 8, तब भी सेम ही बात होती। अगला क्वेश्चन आइए साहब, लग गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि उसमें कहना क्या चाहता है, उसकी भावना क्या है। ध्यान से आप देखकर समझेंगे उसकी एक एक पॉइंट को, वो है क्या असल में। उस क्वेश्चन को तो आप बेइंतहा बार कर चुके हैं। कौन सा, असली मसाले सच सच, MDH, है ना, MDH मसाले का तड़का, अंग अंग बड़का, ये भी क्वेश्चन, ये भी एक वो है ना, पर वो दूसरे का है टैगलाइन, है ना, किसी और का है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा था, अरे ये क्वेश्चन तो चुटकियों वाला है, इसमें तो आंखें भी नहीं हिलेंगी तुम्हारी। 42 घोड़े 27 दिन, भाई साहब कितना मक्का खा रहे हैं, 270 किलोग्राम मक्का खा रहे हैं, ये भी काम है उनके लिए, है ना। फिर ये क्या कह रहा है, 21 घोड़े कितने दिनों में 300 किलोग्राम मक्का खा जाएंगे। भाई वो खा जाएंगे, हमें क्या, 21 घोड़े कितने दिनों में 300 किलोग्राम मक्का खा जाएंगे, MDH मसाला, है ना। आप देखो ये तो सिंपल सी बात है, 10 गया, ये 0 गया, यहाँ पर 10 बचा, 3 7 21 7 है, साक्षी का 42, डी का मान क्या है 60, 60 इज द राइट आंसर। आंखों ही आंखों वाला था, कोई थी परेशानी, बिल्कुल देखते ही कर सकते थे आप, है ना। बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे हैं सब बातों को, है ना। कैसे लग रहा है आपको, कुछ
नया नया सा लग रहा है? कुछ अच्छी सी फीलिंग कर पा रहे हो? चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए साहब, अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा अभी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 17 नंबर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसकी भावना को समझेंगे। एक्स वाई और जेड की आयु का योग कितना दे रखा है? एक्स वाई और जेड की आयु का योग 27 दे रखा है, 27। एक्स वाई और जेड की आयु का योग 27 दे रखा है, ठीक है। और हम सभी आपसे मिलने के लिए कल प्रयागराज की धरती पर होंगे, है ना। आपको कैसा लग रहा होगा तब आप एक खुशी का अनुभूत करेंगे, है ना, मजा सा आ जाएगा आपको। हम सभी आप सभी से मिलने प्रयागराज की धरती पर पहुंच रहे हैं, कब? कल। लोकेशन आपको पता ही है, ठीक है। सब आप लोगों का हमें बहुत ज़्यादा इंतजार रहेगा, सुबह 10 बजे पहुंच जाना उधर। बातें करेंगे कुछ वही बातें जो आप हमेशा कहते थे कि सर आपसे कुछ बात करनी है, कल बताना। एक्स वाई और जेड की आयु का योग क्या है? 27 है। यहाँ पर एक्स है, वाई है और जेड है। इन सब की आयु का योग क्या है? 27 है, 27 है। एक्स वाई से 2 वर्ष बड़ा है। एक्स वाई से क्या है? 2 वर्ष बड़ा है। मैंने लिखा एक्स क्या है? वाई से 2 वर्ष बड़ा है। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। 2 वर्ष बड़ा है भाई साहब, डिफरेंस होगा। फिर इन्होंने क्या कहा आगे? इन्होंने आगे कहा कि वाई की आयु जेड से दुगनी है। वाई की आयु क्या है? जेड से दुगनी है, मतलब जेड की अगर 1 है तो वाई की 2 है, यही होगा। फिर इन्होंने और क्या कहा? फिर इन्होंने कहा कि वाई की उम्र क्या है? हमें वाई की उम्र बतानी है कि वाई की उम्र क्या होगी। मैंने कहा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब एक बात मुझे यहाँ पर ये बताइए, इसको मैं क्या ले लेता हूँ? 2a ले लेता हूँ, इसको a ले लेता हूँ, है ना। इसको यहाँ पर उठाकर रखता हूँ तो x की आयु कितनी हो जाएगी? 2 प्लस में 2a हो जाएगी, होगी कि नहीं। z की आयु क्या हो गई? a हो गई, है ना। और y की आयु मुझे पता ही है 2a है। सबको पुट कर दो इसमें। जैसे ही हम इसको पुट कर रहे हैं तो a का मान क्या होगा? ठीक है, y का मान क्या है? 2a। सबको जोड़ो, यहां पर जोड़ा 2 2 4 और 1 5, 5a इज इक्वल प्लस 2 इज इक्वल टू 27। तो 5a किसके बराबर आया? 25 के बराबर आया। 5 5 25, a का मान क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। a का मान क्या आया? 5 आया। किसकी आयु पूछ रहा है भाई साहब? यहां पर ये आयु y की पूछ रहा था। y का मान बता दो क्या होगा? 10 वर्ष की आयु होगी। 10 इज द राइट आंसर। आंखों ही आंखों में खेल सकते थे, ठीक है। 10 इसका क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा, 10 इज द राइट आंसर, ठीक है। और देखिए और क्या होगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन लगाओ साहब। अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, अगले क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है। क्या आप अगले क्वेश्चन की भावना को पकड़ पा रहे हैं? ध्यान से देखिए आप, अगला क्वेश्चन आपके सामने है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे कि उसमें क्या रहा है। मैं ये सोच के हंस रहा हूं कि आप लोग कहते तो बहुत, तो हम आएंगे, पता आपका कल ही चलेगा असल में। बताइए इसका क्या आंसर होगा? जल्दी से आप बताएंगे कि इसमें कहना क्या चाहता है, ठीक है। ये कह रहा था कि P और Q 1400 रुपए और 1800 रुपए के निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। खेल गए भाई साहब, 2 बंदे है ना, दोनों मिलकर साझेदारी में चल पड़े। साझेदारियां चलती नहीं है, पहले तो नहीं चलती थी, आज भी नहीं चलती यार। अनुपात क्या होगा? 7:9 होगा। उन्होंने जो पैसा लगाया उसका, है ना। अब देखो आगे क्या हुआ। वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं। कितनी अच्छी सोच है उनकी। वो कहते हैं कि जितना भी लाभ होगा उसके आधे हिस्से को हम लोग बचा लेंगे कि इन फ्यूचर उसको अपने बिजनेस में लगाएंगे, व्यापार में लगाएंगे। क्या बात है, अच्छा काम कर रहे हैं लड़के। फिर इन्होंने कहा कि और शेष को अपने अनुपात के हिसाब से बांट लेंगे। वो तो बांटना पड़ेगा, वो तो बिजनेस का रूल है। यदि उनके हिस्सों का अंतर क्या है? 47 रुपए है, तो उनका कुल लाभ कितना, हमें यह बताना था। मैंने यहां पर कहा कि भाई साहब उनका जो लाभ होगा वो किस अनुपात में बांटा? 7:9 में बांटा, ठीक है। आधे हिस्से को बांट रहे हैं तब भी कोई बात नहीं। तो इनका अंतर कितना है? 2 का अंतर आया। और ये 2 किसके बराबर दे रखा है?
47 के बराबर दे रखा है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, भाई साहब इन्होंने कितना पैसा आपस में बांटा होगा, 16 रुपए आपस में बांटे होंगे, यही तो बांटे होंगे। तो ये क्या होगा 47 बटा में 2 गुना में 16। ये तो पर आधा हिस्सा ही तो आया, आधा हिस्सा तो उन्होंने छुपा रखा है जो व्यापार में यूज करेंगे। तो हम इसका क्या करेंगे, दुगना कर देंगे। भाई साहब 47 और 16 का मल्टीप्लाई देखो, 7 का 42, 4 कैरी, 4 के 24 और 4 28, 7 और 4 2 5 1 752 रुपए सही आंसर होगा। 752 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या आप बात की गहराई को समझ पाए? एक बार रुक जा, देखो ध्यान से देखो इसमें क्या मैं क्या कह रहा हूं, फिर से देखो। यहां पर इन्होंने आधे रुपए को तो बचा लिया, वो कहते कि आधे रुपए तो बिजनेस में इन फ्यूचर काम आएंगे, समझदार थे। तो भाई साहब जो बाकी के रुपए बचे वो क्या थे, 16 रुपए थे। ठीक है, जो इन्होंने 2 रुपए का अंतर इनमें आया, इन्होंने आपस में बांटा, एक ने 7 रुपए ले लिए, एक ने 9 ले लिए। भाई साहब 2 रुपए का अंतर था, 2 47 के बराबर, 16 किसके बराबर, 16 का मान निकाला। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये तो आधा अमाउंट था, इसका दुगना भी तो करेंगे, इसलिए 2 से कर दिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आइए साहब, अगले क्वेश्चन को देखेंगे आप ध्यान से। अगले क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है ना, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे कि इसमें क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्या भावना है। ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं, ठीक है। हर कोई पेपर आसान क्वेश्चनों से नहीं बना होता, उसमें मिक्स क्वेश्चन होते हैं, कुछ डिफिकल्ट और कुछ आसान। ये बातें मैं बहुत बार समझा चुका हूं आपको। देखो ये थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि अच्छा ऐसे भी पूछता है, हाँ पूछता है। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी भी करवाया था जब हमने STD पढ़ा था, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा था, है ना। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है, डिजिट्स चेंज हो सकते हैं। जो 2 बसें 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल पर टर्मिनल से चलती हैं। विपरीत दिशा में टर्मिनल पर आने वाला एक व्यक्ति 8 मिनट के अंतराल पर बसों को पाता है। उनकी चाल क्या है, उसकी चाल क्या है, व्यक्ति की चाल मुझे बतानी थी। मैंने एक बात यहां पर कही, क्या बात कही, मेरी बात को समझना, मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं यहां पर खड़ा था, मैं बसों का इंतजार कर रहा था, है ना। इंतजार करते करते मैं थक गया, मैंने कहा यार ये नहीं, बस नहीं आ रही। एक बस मेरी ऐसी छूट गई, जैसे ही मेरी एक बस छूटी मैंने कहा ये गड़बड़ हो गई, मुझे बस टर्मिनल की ओर जाना चाहिए। अगर मैं यहीं पर खड़ा रहता तो मुझे बस 10 मिनट के अंतराल पर मिलती, पर मैं इस तरफ दौड़ा। मैंने कहा नहीं यार, मैं यहाँ इंतजार नहीं कर सकता। मैं 8 मिनट तक इस साइड चलता रहा, ठीक है, मैं 8 मिनट तक इस साइड चलता रहा। ये मैंने दूरी कवर की 8 मिनट पर, ये मैं हूं मैन। फिर यहां से बस भी निकल चुकी थी, भाई साहब बस तो अपनी स्पीड से चली होगी, ये बस भी 8 मिनट तक चलती रही। बस अगर मैं यहां पर बस को पकड़ लेता हूं, ठीक है, तो इसका मतलब बस भी 8 मिनट चली होगी, है ना। अगर मैं यहां से नहीं चल, अगर मान लो कि ये बस मुझे यहां पर ना मिलके यहीं पर मिलती, तो बस को इतनी दूरी कवर करने में कितना समय लगता, 2 मिनट और लग जाते। यही तो होता, क्योंकि बस यहां से लेकर यहां तक 10 मिनट में पहुंच रही है, यहां से लेकर यहां तक 8 मिनट में पहुंची, तो अगली दूरी 2 मिनट में कवर करेगी। ये क्या है, ये सेम दूरी कवर हो रही है, इतनी दूरी, ये सेम दूरी है। जब दूरी सेम हो तो टाइम का अनुपात का उल्टा स्पीड का अनुपात होता है। ये बात हम पढ़ चुके हैं। ये कौन हूं, ये मैन है, और ये क्या है, बस है। बस कितना समय ले रही है, 2, और मैं कितना समय ले रहा हूं, 8, तो अनुपात क्या आया, 4:1 आया। तो स्पीड का अनुपात क्या होगा, स्पीड का अनुपात 1:4 होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, हमें यहां पर क्या दे रखा था, हमें यहां पर बस की चाल दे रखी थी 20, तो 4 किसके बराबर है, 20 के, तो 1 किसके बराबर है, 5। भाई साहब किस चाल से चल रहा हूं मैं, 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा हूं। 5 इज द राइट आंसर। क्या आप बात की भावना को समझे कि वो कहना क्या चाहती है ना। आगे देखो और आपके लिए क्या है, अगले क्वेश्चन को लगाइए साहब, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है। एक बार इसको फास्ट रिवाइज करवा रहा हूं, तब तक अगला क्वेश्चन आ रहा है। देखो मैं यहां पर खड़ा था, मैंने यहां पर खड़े खड़े मैं बोर हो गया, मैंने कहा बस आ नहीं रही है। मैं बस को पकड़ने के लिए उसी तरफ दौड़ा जिस तरफ से बस आती। मैं 8 मिनट तक चला, ये बस भी 8 मिनट तक चली। अगर मैं यहीं पर खड़ा रहता, बस को कवर करने में 2 मिनट लगते, सेम दूरी को कवर करने में मुझे 8 मिनट लग रहे हैं, बस को 2 मिनट लग रहे हैं। टाइम का अनुपात 8 और 2, 1 और 4 और 1। स्पीड का अनुपात 1 और 4, 4 किसके बराबर, 20 के, 1 किसके बराबर, 5 के। बात खत्म। दिक्कत क्या है, तुम्हारे हौसले की दिक्कत है, तुम्हारे प्रैक्टिस की दिक्कत है, तुम्हारी मेहनत की दिक्कत है, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वो मेहनत दिखा दें, वो जोश दिखा दें, वो जज्बा दिखा दें, फिर क्या, कोई रोक ही नहीं सकता भाई।
कोई रोक सकता है? कोई भी नहीं। अब देखो आगे बढ़ता हूं और क्या है आपके लिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन आपके पास है, एक दुकानदार हर 4 महीने में एक बार 10% की छूट देता है। देखो चालाकी देखो है। यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत एक वस्तु को दिसंबर में 25,515 रुपए में खरीदता है ना, तो जनवरी में उस व्यक्ति उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था? ये क्वेश्चन हमसे पूछा। पहली बात तो ये कि वो वस्तु ऐसी थी कि जो बिकी नहीं, है ना, क्वेश्चन बन गया तभी उसका। अब इसको देखो ये क्या कह रहा था भाई साहब, वस्तु जो थी उसका जनवरी में कुछ रेट होगा, उसने 4 महीने के बाद उस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया, फिर उसने रेट बढ़ाया नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता था जो वस्तु 4 महीने से नहीं बिक रही है इस रेट पर, अब भी नहीं बिकी तो इतने डिस्काउंट पर आगे भी नहीं बिकेगी। फिर अगले 4 महीने तक उसने वेट किया, फिर उसने और 10% का डिस्काउंट दे दिया। इस तरह से ये क्वेश्चन कह रहा है। मतलब ये क्या है? ये डिस्काउंट पर डिस्काउंट होता चला जा रहा है। ठीक है, तो 10% का पहली बार मतलब क्या है? 10/100, मतलब 10 रुपए के सामान पर को 9 रुपए में बेचने का प्रयास कर रहा है बंदा। फिर उसी 10 रुपए के सामान को 9 में, 10 रुपए के सामान को 9 में, सबका मल्टीप्लाई क्या हुआ? 1000 हुआ। यहां पर क्या हुआ? 729 हो गया, है ना। तो ये हमें पूछा गया कि लास्ट में वस्तु को उसने 25,515 रुपए में बेचा या खरीदा, एक ही बात है। 729 रुपए क्या हुआ? उतने में उसने किसी और व्यक्ति ने उस वस्तु को खरीदा। तो भाई साहब 25,515, 729 इसके बराबर हुआ। तो 1000 किसके बराबर होगा? 25,515 बटे 729 गुना में 1000 का मान हमें निकालना है। कटेगा तो ये 9 पर मुझे पता है। ठीक है, आप इसको काटा पीटी करना, ये 35 पर पूरा पूरा कट जाएगा, 35 पर, तो ये बराबर आएगा 35,000 के। पहले 9 से काटना, फिर आगे इसको काट लेना। ठीक है, तब आपको ये दिख जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन और देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन दिखाओ साहब, अगला क्वेश्चन इनकी स्क्रीन पर होना चाहिए अब। ठीक है, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन आपके सामने है ना। देखिए 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, उसकी चाल बताओ क्या है। ठीक है, चाल ने तो मार ही दिया। अब इसको देखो ये क्या कह रहा है, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। भाई साहब अगर एक ट्रेन है जो 120 मीटर लंबी है, वो क्या कर रही है? 10 सेकंड में 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो दूरी कितनी तय कर रही है? 220 मीटर की दूरी को तय कर रही है। सिंपल बात है। क्या बात को समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे भाई साहब? 220 मीटर की दूरी को तय करेगी, ये तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। और समय भी कितना ले रही है? 10 सेकंड का समय ले रही है। तो 220 मीटर की दूरी को 10 सेकंड में कवर कर रही है ना। हमें क्या क्या बताना है? किलोमीटर पर आवर में इसकी चाल बतानी। किलोमीटर पर आवर के लिए हम इसको 18 से गुना करेंगे। हम इसको 18 से गुना कर रहे हैं, हमने किया 4 5 20, 4 5 20। 18 को हमने 44 से गुना किया, 18 चौके 72। तो यहां पर क्या आया? 297 आया, बटा में 10 था। 79.2 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। ये इसका सही उत्तर है। 79.2 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। ये इसका परम सत्य आंसर है, इसको कोई जुटला नहीं सकता। चलिए, तो आशा करता हूं आपको यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। हम सभी को आपका इंतजार रहेगा प्रयागराज की भूमि पर। आप सभी को यह बहुत समय से इंतजार था
कि भाई साहब कब आपसे मिलना होगा, कब हम आपसे मिलना होगा, मतलब मुझसे मतलब नहीं, मतलब पूरी एग्जाम्पल टीम से कह रहा हूं। कोई ऐसे कहे कि यार नहीं हमें कोई किसी से तो होगा, कोई टीचर ऐसा होगा जिसको आप चाहते होंगे कि चलो यार उसके साथ सेल्फी लेकर आएंगे ना, तो आपका हमें भी इंतजार रहता है कि हम भी जान पाए कि हम जो मुहिम को लेकर आए हैं वो आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट भी है कि भाई साहब पढ़ना चाहिए ऑनलाइन, कैसे करूं, नहीं है ना, तो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, वहां पे बातें करेंगे आपसे, इंटरेक्शन प्रोग्राम ज्यादा रहेगा। वी वांट टू नो, हम जानना चाहते हैं कि आपकी सोच क्या है, आपके विचार क्या है, क्या रेवोल्यूशन और क्या चेंज लाने चाहिए, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, आपस में बैठ के चर्चा होगी, है ना। तो आशा करता हूं आप लोग जरूर आएंगे और सेशन को वहां पर भी एंजॉय करेंगे, और जो साथी आ सकते हैं वो जरूर पहुंचे, है ना। तो आज के सेशन को यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं फिर आपसे अगली सुबह वहीं पर, कहां पर, प्रयागराज, ठीक है। सुबह 10 बजे आना ना भूलें वहां पर, है ना। तो इसी के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि वो और भी इस पे काफी क्लासेस चल रही है, सबको नोटिस मिलता रहेगा, आपको उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।